आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन। जैसे कि हमने बाकी के लेक्चर्स में कार्बन और नाइट्रोजन को डिस्कस किया, उनकी साइकिल्स को डिस्कस किए, वैसे ही आज हम ऑक्सीजन को डिस्कस करने वाले हैं कि डे टू डे लाइफ में उसके यूजेस क्या है, उसकी जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, अमाउंट कितना है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O2 से। उसका एटॉमिक नंबर जो है आपका वो है 8, उसका सिंबल जो है वो है O। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर हमको 8 को लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, दैट इज 1s2 2s2 2p4, दैट इज 2 ऊपर जो लिखे उसको देखते हैं, 2 + 2 4 + 4 दैट इज 8। अब जैसे कार्बन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वैसे ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। डिस्कवर किसने किया था? जो केमिस्ट है उनका नाम है प्रिस्ले है, उन्होंने 1774 में इसको डिस्कवर किया हुआ है। अब एटमॉस्फेयर में जो कितना प्रेजेंट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, दैट इज 21% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अब ये तो हो गई इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके डे टू डे लाइफ यूजेस, कहाँ पे यूज होता है। बेसिकली ऑक्सीजन आप हर कोई जानता है कि ऑक्सीजन, व्हाट इज ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करें प्लांट्स की, पहले तो मैं ये बोलूंगी कि बिना ऑक्सीजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है ऑक्सीजन। दूसरी अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू वो हमारे बॉडी में अंदर जाता है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैंने इसके पहले भी ये चीज डिस्कस की है, दैट इज ओजोन लेयर के बारे में बताया हुआ है। तो ओजोन लेयर जो है या ओजोन जो है वो भी ऑक्सीजन से ही बनता है। कैसे? ऑक्सीजन इज O2 और O3 इज ओजोन। तो जो ऑक्सीजन से ही वो बनता है ओजोन। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर आप किसी चीज को माचिस से जलाने की कोशिश कर रहे हैं बट अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वो चीज कुछ भी हो जाए नहीं जलेंगी। मतलब बर्निंग और कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन इसेंशियल है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कोई भी चीज अगर प्लास्टिक से बनी हुई है तो उसमें मैंडेटरी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज रॉक्स एंड सॉइल्स जो होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट जो स्पेस में रॉकेट जो होता है, स्पेस रॉकेट जो होते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन साथ में कैरी करते हैं इन ऑर्डर टू बर्न देयर फ्यूल इन स्पेस, ठीक है। आफ्टर दैट जो डाइवर्स और माउंटेनर्स जो होता है, डाइवर्स मतलब स्कूबा डाइवर्स एंड ऑल जो होता है पानी के अंदर जो जाते हैं, या फिर माउंटेन्स जो ट्रैकिंग एंड ऑल करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। क्योंकि हाइट पे जो होता है, हाइट पे भी आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और जब हम पानी के अंदर जाते हैं तब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद में जो होते हैं ऑक्सीजन जो होता है हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं पेशेंट्स के लिए। ऑक्सीजन उनको मास्क लगाया जाता है, सिलेंडर में भरा होता है ऑक्सीजन। आफ्टर दैट हमारी बॉडी में कैसे ऑक्सीजन जाता है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है, ठीक है। एंड जो ऑक्सी एसिटिलीन के फॉर्म में ऑक्सीजन यूज होता है मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के लिए। तो ये थे कुछ जनरल यूजेस ऑक्सीजन के। दैट्स इट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ डिफिकल्टीज या कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।